अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान के एक ऐसे बहादुर शासक की जिसका नाम सुनते ही अंग्रेज भी कांप उठते थे। एक ऐसा बादशाह जिसने अपनी आखिरी सांस तक अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके। एक ऐसा शख्स जिसे लोग शेर मैशूर कहते थे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे टीपू सुल्तान की पूरी जिंदगी, उनकी बहादुरी, उनकी जंग, उनकी हुकूमत और उनकी शहादत की कहानी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 में हुआ था। उनके वालिद का नाम हैदर अली था। हैदर अली मैसूर सल्तनत के बहुत ताकतवर शासक थे। कहा जाता है कि हैदर अली ने अपने बेटे की परवरिश बहुत सख्ती और समझदारी से की। बचपन से ही टीपू सुल्तान को तलवार चलाना, घुड़सवारी करना और जंग की ट्रेनिंग दी जाने लगी। जब दूसरे बच्चे खेलते थे तब टीपू सुल्तान जंग के दांव पेच सीख रहे थे। दोस्तों, टीपू सुल्तान सिर्फ 15 साल की उम्र में अपने वालिद के साथ जंग के मैदान में जाने लगे थे। इतनी छोटी उम्र में भी उनकी बहादुरी देखकर बड़े बड़े सैनिक हैरान रह जाते थे। कहा जाता है कि एक जंग में उन्होंने दुश्मन के घेराव में अपने सैनिकों को बचाया। उस दिन से लोग समझ गए थे कि यह लड़का आगे चलकर बहुत बड़ा योद्धा बनेगा। उस दौर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर रही थी। कई राजा अंग्रेजों से डर गए थे, लेकिन टीपू सुल्तान ने फैसला किया कि वो अंग्रेजों के सामने कभी नहीं झुकेंगे। उन्होंने कहा था, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। दोस्तों, यही वजह थी कि अंग्रेज उनसे बहुत डरते थे। सन 1782 में उनके वालिद हैदर अली का इंतकाल हो गया। उसके बाद टीपू सुल्तान मैसूर के बादशाह बने। उन्होंने अपनी सल्तनत को बहुत मजबूत बनाया, नई तोपें बनवाई, फौज को मजबूत किया और खेती व कारोबार को भी बढ़ाया। इतिहास में यह भी मशहूर है कि उनकी फौज रॉकेट जैसे हथियार इस्तेमाल करती थी। उस दौर में यह बहुत बड़ी बात थी। दोस्तों, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच कई बड़ी लड़ाइयाँ हुई। इन जंगों को मैसूर युद्ध कहा जाता है। पहले कई मुकाबलों में अंग्रेजों को भारी नुकसान हुआ। टीपू सुल्तान की बहादुरी और तेज दिमाग की वजह से अंग्रेज परेशान हो गए थे, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों ने दूसरे राजाओं को अपने साथ मिला गया। कुछ लोगों ने गद्दारी भी की और यही चीज आगे चलकर बहुत भारी पड़ी। सन 1799 अंग्रेजों ने मैसूर की राजधानी सिरारंगापाटना पर बड़ा हमला कर दिया। चारों तरफ लड़ाई शुरू हो गई। टीपू सुल्तान ने हार नहीं मानी। वो आखिरी वक्त तक तलवार लेकर लड़ते रहे। लेकिन दोस्तों, कुछ गद्दारों की वजह से किले के रास्ते खुल गए, दुश्मन अंदर घुस गया और फिर जंग के मैदान में लड़ते हुए टीपू सुल्तान शहीद हो गए। जब अंग्रेजों ने उनकी लाश देखी तो कई अफसर भी हैरान रह गए, क्योंकि आखिरी सांस तक उन्होंने हार नहीं मानी थी। कहा जाता है कि अंग्रेज अफसरों ने भी उनकी बहादुरी की तारीफ की। दोस्तों, टीपू सुल्तान सिर्फ एक बहादुर योद्धा ही नहीं थे, बल्कि एक समझदार और इंसाफ पसंद शासक भी थे। कहा जाता है कि अगर कोई गरीब इंसान भी उनके दरबार में मदद मांगने आता तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाया जाता था। वो चाहते थे कि उनकी सल्तनत में गरीब और अमीर के बीच इंसाफ हो। दोस्तों, उस दौर में बहुत कम शासक ऐसे थे जो नई चीजें सीखने में दिलचस्पी रखते थे, लेकिन टीपू सुल्तान को नई टेक्नोलॉजी और हथियारों में बहुत दिलचस्प थी। उन्होंने अपनी फौज को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने अपनी फौज को मजबूत बनाने के लिए नए हथियार तैयार करवाए। इतिहास में मशहूर है कि उनकी सेना लोहे के रॉकेट इस्तेमाल करती थी, जिससे दुश्मन की फौज में डर फैल जाता था। बाद में अंग्रेजों ने भी इस तकनीक को समझने की कोशिश की। दोस्तों, अंग्रेज को सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि अगर हिंदुस्तान के दूसरे राजा भी टीपू सुल्तान की तरह एकजुट हो गए तो अंग्रेजों का राज खत्म हो सकता था। इसलिए अंग्रेज हर हाल में उन्हें डराना चाहते थे। उन्होंने कई रियासतों को अपने साथ मिला लिया और धीरे धीरे मैसूर को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया। दोस्तों, इतिहास में कई बार ऐसा हुआ जब बाहरी दुश्मन से ज्यादा नुकसान अपने को गद्दारी से हुआ। टीपू सुल्तान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब आखिरी जंग चल रही थी तब कुछ लोगों ने दुश्मनों को अंदर आने में मदद की और यही वजह बनी कि मैसूर की हार की। कहा जाता है जंग के दौरान कुछ लोगों ने टीपू सुल्तान से कहा, जान बचाइए, पीछे हट जाइए, लेकिन उन्होंने जवाब दिया, शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है बजाय डरकर लंबी जिंदगी जीने का। इसके बाद वो तलवार लेकर दुश्मनों के बीच उतर पड़े और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। दोस्तों, आज इतने साल गुजर जाने के बाद भी टीपू सुल्तान का नाम इसलिए जिंदा है क्योंकि उन्होंने अपने वतन और अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी कबूल नहीं की और यही वजह है कि आज भी लोग उन्हें बहादुरी की मिसाल मानते हैं।
दोस्तों इतिहास में लिखा मिलता है कि इतनी बड़ी सल्तनत के मालिक होने के बावजूद टीपू सुल्तान बहुत ज़्यादा घमंड पसंद इंसान नहीं थे। वो अपनी फौज के हालात पर नज़र रखते और कई बार खुद मैदान में जाकर सैनिकों का हौसला बढ़ाते थे। उनका मानना था कि एक अच्छा शासक वही होता है जो अपना जो है अपनी जनता और सैनिक का दर्द समझे। दोस्तों कहा जाता है कि टीपू सुल्तान को दीन से भी काफ़ी लगाव था। वो उलमा वो जो है उलमा और दीनी लोगों की इज्जत करते थे और अपनी ज़िंदगी में अनुशासन और सादगी को पसंद करते थे। उस दौर में बहुत से शासक सिर्फ ऐसे ऐशो आराम में लगे रहते थे, लेकिन टीपू सुल्तान हमेशा अपनी सल्तनत और अपनी फौज को मजबूत बनाने में लगे रहे। दोस्तों जब अंग्रेज बहुत ताकतवर होने लगे, तब टीपू सुल्तान ने दूसरे देशों से मदद लेने की कोशिश की। उन्होंने फ्रांस से रिश्ते मजबूत किए क्योंकि उस समय फ्रांस भी अंग्रेजों का दुश्मन था। टीपू सुल्तान चाहते थे कि मिलकर अंग्रेजों को हिंदुस्तान से रोका जाए, लेकिन वक्त उनके साथ नहीं था। दोस्तों अंग्रेजों सिर्फ जंग से नहीं जीतते थे, वो चालाकी, धोखा और फूट डालने की नीति से अपनाते थे। उन्होंने कई छोटे राजाओं को अपने साथ मिला लिया और कुछ लोगों को लालच देकर अपने पक्ष में कर लिया। धीरे धीरे टीपू सुल्तान अकेले पड़ते गए। दोस्तों टीपू सुल्तान की तलवार आज भी दुनिया भर में मशहूर है। कई लोग उसे बहादुरी की निशानी मानते हैं। उनकी तलवार पर बाघ के निशान बने होते हैं क्योंकि उन्हें मैसूर का शेर कहा जाता था। उन्हें बाघ का चिन्ह बहुत पसंद था। यहाँ तक कि उनके सिंहासन और कपड़ों में भी बाघ की डिजाइन इस्तेमाल की जाती थी। दोस्तों जब आखिरी जंग चल रही थी, तब भी टीपू सुल्तान ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने सैनिक से कहा कि डरो मत, जब तक सांस है लड़ाई जारी रहेगी। और सच में उन्होंने आखिरी सांस तक लड़ाई की। आज भी बहुत से लोग टीपू सुल्तान को एक बहादुर शासक के रूप में याद करते हैं। कुछ लोग उन्हें आज़ादी के लिए लड़ने वाला योद्धा मानते हैं, तो कुछ लोग उनकी राजनीतिक और फैसला पर अलग राय रखते हैं। लेकिन इस बात से बहुत लोग सहमत हैं कि वो बेहद बहादुर इंसान थे। दोस्तों सन 1799 का साल मैसूर सल्तनत के लिए बहुत मुश्किल समय लेकर आया। अंग्रेज अब पूरी तरह फैसला कर चुके थे कि जब तक टीपू सुल्तान जिंदा है, तब तक हिंदुस्तान में उनका रास्ता आसान नहीं होगा। इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बड़ी फौज तैयार की और मैसूर की राजधानी को चारों तरफ से घेर लिया। दोस्तों किले के अंदर डर और बेचैनी का माहौल था। लोग समझ चुके थे कि इस बार लड़ाई बहुत बड़ी होने वाली है, लेकिन टीपू सुल्तान बिल्कुल नहीं डरे। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, अगर मौत भी आए तो बहादुरी के साथ सामना करना। उनकी बातें सुनकर सैनिकों ने नया जोश आ गया। अंग्रेजों की फौज लगातार तोपों से हमला कर रही थी। किले की दीवारें टूटने लगी थी। हर तरफ धुआं, चीखे और जंग का शोर सुनाई दे रहा था। लेकिन फिर भी टीपू सुल्तान मैदान नहीं छोड़ रहे थे। वो खुद तलवार लेकर लड़ाई में उतर चुके थे। दोस्तों इतिहास में लिखा मिलता है कि इस जंग में कुछ लोगों ने गद्दारी की। किले के कुछ रास्तों की खबर दुश्मनों तक पहुंच गई और अंग्रेजों को अंदर घुसने का मौका मिल गया। जैसे ही दुश्मन अंदर आया, जंग और भी खतरनाक हो गई। अब हालात बहुत खराब हो चुके थे। कुछ लोगों ने टीपू सुल्तान से कहा, अपनी जान बचाइए, यहाँ से निकल जाए, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि एक शेर की मौत डरकर जीने से बेहतर है। उसके बाद वो दुश्मनों के बीच उतर पड़े, तलवार चलाते रहे, लड़ते रहे और आखिरकार जंग के मैदान में शहीद हो गए। दोस्तों अब लड़ाई खत्म हुई तो अंग्रेज सैनिक किले के अंदर पहुंचे। उन्होंने देखा कि टीपू सुल्तान की लाश मैदान में पड़ी है, लेकिन उनके हाथ में अब भी तलवार थी। यह देखकर कई अंग्रेज अफसर भी हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने आखिरी सांस तक हार नहीं मानी थी। टीपू सुल्तान की शहादत के बाद मैसूर सल्तनत कमजोर पड़ गई और अंग्रेजों का असर हिंदुस्तान में तेजी से बढ़ने लगा। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर उस दौर में सारे राजा एकजुट हो जाते तो शायद इतिहास कुछ और होता। दोस्तों ये कहानी हमें सिखाती है कि बहादुरी सिर्फ जीतने का नाम नहीं है, बल्कि आखिरी वक्त तक अपने उसूलों पर डटे रहने का नाम है। टीपू सुल्तान हार गए, लेकिन आज भी लोग उनकी बहादुरी को याद करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में लिखिए मैसूर का शेर, ताकि हमें पता चले कि आप ऐसी ही तारीखी और ईमान अफरोज़ कहानियाँ और देखना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।